उसका दूसरा पार्ट करेंगे। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस प्रकार से है कि 5 पेंसिलें और 7 कलमों का मूल्य हमारे पास कितना है, 50 रुपए है, और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें किसका ज्ञात करना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। तो हम सबसे पहले मान के इसी को चलते हैं कि हमारे पास माना एक पेंसिल का जो मूल्य है वो x रुपए है, और इसी तरह एक पेन का यानी कि कलम का जो मूल्य है वो y रुपीज है। क्योंकि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कर रहे हैं तो इसलिए हमें दो चर मानने पड़ेंगे x और y। प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार हमारे पास कहता है 5x प्लस 7y। प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार हमारे पास कहता है 5x प्लस 7y हमारे पास 50 के इक्वल है। यह समीकरण 1 है। अब समझो कि 5x क्यों आया, क्योंकि हमारे पास एक पेंसिल का जो मूल्य है x है, और हमारे पास कितनी पेंसिलें दी, 5, यानी कि 5 पेंसिलें कितने की आएगी, 5 गुना x, 5x की। और जो हमारे पास कलमें हैं वो कितनी, y रुपीज की एक आती है। तो हमारे पास 7 कलमें हैं, तो हमारे पास कुल कलमें कितनी, कुल रुपए कितने देने पड़ेंगे 7 कलमों के, 7 गुना y। तो जब इन सभी पैसों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, हमारे पास 50 रुपए हो जाएंगे। समीकरण पहला। इसी तरह समीकरण दूसरा कैसे बनेगा, प्रश्नानुसार वो कहता है, क्या कहता है कि 7 पेंसिलें हैं, यानी कि एक पेंसिल x की आती है तो 7 पेंसिलें कितने की आएंगी, 7x की। और 5 कलम है, एक कलम कितने की आती है, y की, तो 5 कलम में कितने की आएंगी, ये 5y की। तो टोटल रुपए कितने देने पड़े हमें, 46। तो हमारे पास ये है। अब समीकरण के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले समीकरणों के लिए सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी यहां लिखेंगे, समीकरण 1 के लिए सारणी बना रहे हैं तो हमें क्या होगा, हमें करना होगा ऐसी वैल्यू x और y की निकाल के लेके आनी है जो हमें आराम से मिल जाए। देखिए यहां आपके पास समीकरण है 5x प्लस 7y बराबर है 50। अब मैं x की जगह क्या रखूं, देखिए पहले y की जगह रख लीजिए। यदि हमारे पास y 0 है तो हमारे पास अगर यहाँ y की जगह पे 0 होगा तो 5 क्या हो जाएगा, 5x बराबर 50, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी, 10। यानी कि जब y 0 है तो ये 10 मिल गई। अगर हम यदि हम क्या करते हैं, x की जगह पे 0 रख देते हैं तो ये पूरा भाग नहीं होगा, क्योंकि 50 5 पे भाग नहीं होगा। तो इसलिए मैं x की वैल्यू 3 मान लेता हूँ। x की वैल्यू 3 क्यों मानी, क्योंकि 5 3 15 को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो 50 में से 15 को घटाएंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा, और वहां से ये 7 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 15, क्योंकि 5x है, x की जगह 3 रखा, 5 3 15 को राइट साइड लेके जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा। और अगर इसमें से 50 में से 15 को घटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 35। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 35 भाग 7, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 7 से 35 को काट देते हैं तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब 3 है तो यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक हमारे पास मिले 10,0 और 3,5, ये हमारे पास निर्देशांक मिले हैं समीकरण 1 के। अब समीकरण
सारणी किसके लिए निकालनी है? सारणी समीकरण 2 के लिए निकालनी है। 2 के लिए सारणी निकालने का वही तरीका है जो हमने 1 में यूज किया था। पहले हमें x लिखना है, फिर y। यदि क्या करें, समीकरण 2 क्या है? वो है 7x प्लस 5y बराबर 46 है। अगर मैं इसमें क्या करूं, ऐसा रखना है कि यहां x या y की जगह कोई चीज ऐसी रखो जिससे ये कट जाए। अगर मैं x की जगह 3 रख देता हूं तो क्या होगा? ये हो जाएगा 7×21 प्लस 5y बराबर 46। अब क्या हो जाएगा? 5y किसके बराबर हो जाएगा? 46 माइनस 21, ये हमारे पास 25, 21, तो हमारे पास क्या बचा? 25। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो जब x की वैल्यू हमने 3 रखी तो इसकी 5 आ गई। और नेक्स्ट में यदि हम क्या करते हैं, यदि हम y की जगह रखें या x की जगह रखें, y की जगह मैं अगर माइनस क्या रख दूं? 2 रख देता हूं। y की जगह अगर मैं माइनस का 2 रख दूं, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ चेक कर रहा हूं साथ साथ कि क्या रखूं ताकि मैं पॉइंटों से बच सकूं। अगर मैं इसमें सीधे पॉइंट रखता हूं तो पॉइंट अगर सीधे रखूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पे, और पॉइंट फिर प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो एग्जैक्ट नहीं पता चलता। तो यहाँ क्या होगा? 7x माइनस 10 बराबर 46। तो यहाँ क्या होगा? 7x इज इक्वल टू 56, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास 8 आ जाएगी। 7 2 56, x की वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू -2। तो निर्देशांक क्या होंगे? निर्देशांक 3 और 5 और कोमा 8 और -2, ये हमारे पास है। आगे हमारे पास मैक्सिमम 10 तक है तो हम 2 का पॉइंट लेंगे। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। देखिए, आप ग्राफ पेपर पर जब इसको प्लॉट करोगे या बनाओगे तो आपका सीधा ग्राफ बन जाएगा। यहाँ टैब पर ये जो ग्राफ बनता है ये थोड़ा टेढ़ा बन जाता है। देखिए, ये x और ये y। अब हमें क्या करना है, जो पहला पॉइंट आया है हमारा यहाँ पे जो 10 0, यानी कि x की वैल्यू 10 है और y की 0 है, तो हमारे पास ये पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है? 3 और 5। x की वैल्यू 3 है, ये यहाँ से, और 5 कहाँ है? यहाँ से। तो हमारे पास ये पॉइंट मिल गया। अब हमें इस पॉइंट को इधर से 10 से निकलवाना है। तो हमारे पास ये सीधा इस तरह से लाइन समीकरण 1 के लिए बन जाएगी। अब दूसरे में 3 और 5 तो है ही है। आगे क्या है कि x की वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 8 है, -2 है, इसका -2 ये वाला और 8 ये वाला, तो हमारे पास पॉइंट लगभग यहीं आएगा। तो जब हम इससे एक रेखा निकालेंगे तो वो कैसे आएगी? वो इस तरह से निकल जाएगी, जिसको समीकरण 2। और ये इस पॉइंट का क्या नाम था? इस पॉइंट का नाम था 3 और 5, और इस पॉइंट का क्या नाम था? 10 0। इस पॉइंट का क्या? और -2। अब ये पॉइंट इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब जो x हमने लिया था उसकी वैल्यू 3 है, y लिया था उसकी वैल्यू 5 है। तो यहाँ एक पेंसिल की जो वैल्यू है, एक पेंसिल का मूल्य है 3 रुपये और एक पेन का मूल्य 5 रुपये है।